तो हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को हम पढ़ाए थे दो चरण रैखिक समीकरण प्रश्नावली 2 भी पढ़ रहे थे हम लोग। उसमें प्रश्न संख्या 9 का 1 तक हम बता चुके थे, है ना। 9 का पहला हुआ था, दूसरा तीसरा घर से बनाने के लिए बोले थे और चौथा फिर बताने के लिए बोले थे, जो नहीं बता पाए थे। ठीक है, टाइम हो चुका था। तो अब हम लोग आज की इस क्लास में प्रश्न संख्या 9 के चौथा से शुरू करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो है एग्जाम बोर्ड के हिसाब से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग अच्छे से सीखना चाहिए, है ना। समझिएगा, हम समझा रहे हैं। देखिए ऑलरेडी पहले से क्वेश्चन लिखा हुआ था, 9 का चौथा लिखा हुआ था ना। तो आज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको क्लीन कर देते हैं। देखिए अब यहाँ पर है एक समीकरण ये दिया हुआ है, एक समीकरण ये दिया हुआ है ना। तो हम लोग दोनों समीकरणों से बारी बारी मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 में क्या है, 1/2x प्लस 1/3y बराबर में कितना है, 3 है। अब क्या करें, दोनों का एलसीएम निकाल लो। ये दोनों का तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है, भाग में कितना बार मिलेगा, और 3 एकम और 2 बार में 2 एकम बराबर में। अब यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर में, यानी कि गुना ना करेगा जी, तो 6 कितना हो गया, 18। अब यहाँ x का मान निकाल लेते हैं, तो लिखेंगे 3x बराबर 18। अब जो प्लस में उधर गया तो अब यहाँ पर खाली x ना चाहिए हमको, इसलिए x बराबर 18 माइनस 2y बटा 3। अब यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे, फिर यही ना, छोटा बन जा रहा है। अब देखिएगा ध्यान से आप लोग, ये एक सही क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चा y का मान अगर हम 0 रखते हैं तो x का मान कुछ ना कुछ तो आएगा ही, है ना। तो x का मान 0 रखने पर, सॉरी y का मान जी, y बराबर 0 लेने पर, क्लियर है ना। तो जब हम लोग y का मान 0 ले रहे हैं तो x बराबर 18 माइनस 2 इंटू वाई का मान कितना लेना है, y का मान, और बटा में कितना, 3। अब ध्यान दो, 0 गुने 2 करेंगे तो 0 ही ना रहेगा, और यहाँ पर क्या है, 18 में से 0 गया, बटा में काट छड़े कितना बचेगा, तो यहाँ भर में कितना बाबू, बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो y का मान अगर 1 रखते हैं तो घटने के बाद 16 बचेगा, घटने के बाद कितना बचेगा, जो 3 से पूरा पूरा, तो 1 नहीं रखेंगे, अब 2 रखेंगे, कितना रखेंगे, लिखेंगे y का मान 2 लेने पर, y बराबर 2 लेने पर, तो y कहाँ है बाबू, देखो यहाँ है, लिखेंगे x बराबर 18 माइनस, नहीं 2 भी लेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि फिर घट के 14 बचेगा, 3 से नहीं कटेगा, तो फिर लेते हैं कितना, 3 ले लेते हैं, तो 3 बटा में कितना, ध्यान दो 18 माइनस 3 बटा 18 में से 12 अच्छे गया, बटा कितना बचेगा, यहाँ लिखते हैं, जब इसको हम 3 लिए थे कितना आ गया, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद फिर यहाँ चलेंगे हम लोग, किधर गया आगे, y बराबर 5 ले ले, नहीं 5 भी नहीं 6 ले ले, y बराबर 6 लेने पर 6 दूनी 12, 18 में से 12 तो बचेगा 3, जो 3 से कटेगा, 18 में से 12 तो 6 बचेगा जी, जो 3 से पूरा पूरा, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 18 माइनस
2 गुने 6 बटा 18 माइनस 6 दूनी बटा 18 में से 12 गया बटा कटेगा कितना बार में, तो जब इसको 6 लिए तो आ गया 2। बोलो कोई दिक्कत है? एक तो मिल गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से एक बार ये वाला बना लेंगे, उसके बाद ग्राफ खींचेंगे ना। ध्यान दीजिए, अब समीकरण 2 में क्या है, तो समीकरण 2 ही वाला है 1/4x माइनस वाई बराबर माइनस के 2 है, यही है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में है उस भर ले जाए तो, अच्छा एक मिनट, यहाँ कुछ न रहने पर एक रहने दें है, या रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, वहीं जाके गुना करें डायरेक्ट। 1/4x बराबर -2 प्लस वाई हो जाएगा। ये जो भाग दे रहे हैं क्या करेगा, तो गुना करा -4 दूनी, अब प्लस में 4y प्लस में बॉक्स बन जाएगा। यहाँ फिर नीचे दिख रहा है, नीचे ना नहीं दिख रहा है, चलिए यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं, यहाँ दिखेगा ना। अब ध्यान दीजिए कि x y ठीक है। अब y का मान अगर 0 रख दिया जाए, y का मान 0 रख दिया जाए तो देखिए y बराबर 0 लेने पर, तो y का मान जब 0 रखेंगे आप तो क्या पाइएगा, एक मिनट, ये वाला ऐसे है ना, हाँ क्या पाइएगा आप पाइएगा कि x बराबर -8 जोड़ 4 गुने 0, यही ना। तो 0 4 में गुना करें 0, अर्थात x का मान -8 मिलेगा। यहाँ भर देंगे माइनस में, बोलिए कोई डाउट है? अब x का y का मान 1 ले लेते हैं, लेने पर तो x बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 ले रहे हैं बाबू, x बराबर -8 प्लस 4 गुने, सॉरी 1 ना जी, गुड, तो -8 प्लस में 4 एकम 8 में से 4 गया माइनस के 4 बचेगा, तो यहाँ बचेगा -के। अब उसके बाद y बराबर 2 लेने पर, y बराबर 2 लेते हैं है ना, तो हो जाएगा x बराबर -8 प्लस 4 गुने, तो -8 प्लस 4 दूनी 8 में से 8 गया, यानी इसको हम 4 लिए, सॉरी 2 लिए, तो ये आ गया कितना, कोई दिक्कत है? तो यहां तक जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बताते हैं। देखिए ये दोनों हम उतार लेते हैं अब एक जगह पर, इस पर अभी कोई काम तो है नहीं, ये सब का काम है सिर्फ बॉक्स बनाने वाला में, है ना। अब इसको क्लीन करके दोनों रहने देते हैं, उसके बाद हम ग्राफ खींचेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, पहला बॉक्स तो ये वाला छोड़ते हैं यहीं पे, चल लिख देते हैं यहीं पे, ये वाला बॉक्स वाला एक्स, अभी क्या है 6 4 2, उसके बाद वो वाला उतार लेते हैं ना जी। एक और बॉक्स है एक्स वाई -8 0 -4 1 2 0, ये है ना। इधर क्लीन करते हैं। अब ग्राफ खींचने का हम लोग प्रयास करेंगे, है ना। आप लोग बने रहिएगा अच्छे से। देखिए y माइनस में नहीं है, खींच दिए, ये खींच दिया, ठीक है। इधर छोटा ही पड़ जाएगा, लग रहा है कि 1 मिनट 8 तक जाना है माइनस में ना, नहीं नहीं। उसके बाद देखते हैं, यहां से ले लेते हैं, ये ले लिए, ठीक है। तो यहाँ तिरछा हो गया, देख लीजिएगा आप लोग। सुनिए, यह कितना है जी, 0 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6
7 8, उसके बाद इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 ना। उसके बाद 1 2, थोड़ा नजदीक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। माइनस में y तो चाहिए नहीं, ये देखिए ये वाला y वाला है और ये वाला x एक्स है ना जी, y एक्सिस एंड x एक्सिस। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि पहला जो है ये वाला समीकरण 1/2x + 1/3y बराबर में, और यह 1/4x - y बराबर में माइनस के। अब इन दोनों का ग्राफ खींचना है, ठीक है, तो चलिए खींचते हैं ना। क्या हुआ, सुनिए, यहाँ पर है x का मान 6, y का मान, तो y का मान 0 है पर ना जी, x का मान 6 यानी यहाँ पर ये बिंदु होगा, तो इस बिंदु को 6,0 बोल देंगे, ए बिंदु हो गया ना। बोलिए कोई डाउट है, वो समझ में आ गया ना। उसके बाद है y3, तो y3 का लाइन देखो इस तरह से गया होगा ना जी, और x कितना है 4, x4 को इस प्रकार से लाइन गया होगा ऊपर में, तो ये मिला यहाँ पर, ये हो गया 4, ऑप्शन बिंदु बी। उसके बाद 6 यहाँ है ना, ये लाइन ऐसे गया होगा और 2 देखो इस तरह से गया होगा ना जी, मिल गया यहाँ पे, सॉरी ज्यादा नजदीक आ गया था, ठीक है ना। अब ठीक है, ये यहाँ पे मिला, ये है 2, बिंदु सी, तो बिंदु को चिन्हित कर लिया गया है। और बिंदु को चिन्हित करने के बाद स्केल लगा के सीधा लाइन खींचना है। सीधा क्या करना है, ओहो, इस तरह से जाएगा, क्लियर है ना। और लाइन खींचने के बाद सबसे पहले समीकरण का नाम देना है 1/2x + 1/3y बराबर में कितना 3, ये हो गया, एक लाइन तो खींचा गया। अब यहाँ इससे लाइन खींचेंगे, बोला y0 यहाँ है, x का मान -8 यहाँ लिया जाएगा, बिंदु यहाँ ना रहेगा जी, -8,0। बोलो कोई दिक्कत है, इसका नाम हम डी दे दें, ABC हो गया था डी। अब यहाँ पे बात करेंगे y1 यहाँ है और -4 इस तरह से ऐसे जाएगा। अब -4 जो है इस तरह से यहाँ कटा, ये हो गया -4, बिंदु ई, क्लियर ना बाबू। उसके बाद 2,0, तो 2,0 यह बना रहा है जी, 0 इन है, x का 0 यहाँ और 2 यहाँ। अब स्केल लगा के सीधे से लाइन खींचना है, देखिए ऐसे देख लीजिएगा आप लोग, सीधा है या नहीं है, नहीं है, आप लोग सीधा मिला लीजिएगा ना। और ई लगभग जाके देखिए यहाँ कट रहा है ना, यहाँ से यही ना कटा, किस बिंदु पर कटा 4, बी बिंदु पर ना जी, तो बिंदु बी का निशान क्या है, अब जहां कटेगा वही आंसर, चूंकि हमारे सीधा लाइन नहीं है, जहां पे कटेगा वही आंसर। आंसर क्या दिया हुआ है, 4,3 दिया, यानी सही दिया। फिर तो बिंदु बी पर कट रहा है, तो x बराबर 4 और y बराबर, यही आपका आंसर हो गया। बोले कोई दिक्कत है, बन जाएगा ऐसे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से आप लोग, देखिए 9 में सब उसी प्रकार से बन जाएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लो। अब उसके बाद 10 देखो, तब
10 में है निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। फिर वही वाला है, ग्राफ खींचेंगे, जहां पे दोनों कटेगा। तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा रे, कुछ ही बात कर रहे तुम लोग दोनों कहला, तुम लोग को समझ में। देखिए क्वेश्चन है 5x माइनस 6y प्लस में 30 और बराबर में क्या है जी? 0। अच्छा 30 है ना। अच्छा उसके बाद है 5x प्लस 4y माइनस बराबर में 0। अब क्या है, इसको समझना है हम लोग को, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक बॉक्स बनाते हैं ना जी। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या है, 5x माइनस 6y बराबर में कितना है? 30 है। कोई दिक्कत है? अब यहां पर ध्यान दो, 5x के माइनस में, जो माइनस में है उधर है तो प्लस में 6y और बटा में कितना हो गया? अच्छा बटा में अभी नहीं, अब अगला बार लाएंगे ना। 30 प्लस 6y बटा में 5। बोलो कोई दिक्कत है? तो एगो यहाँ पर बॉक्स बना दे। अब ये x है, ये क्या है? अब ध्यान दो, y का मान यदि 0 रख दिया जाए तो x का मान कुछ ना कुछ तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो ध्यान दो कैसे हम निकालेंगे। तो y बराबर 0 लेने पर, यहां तक कोई दिक्कत? तो आगे ध्यान देना, x बराबर 30 प्लस 6 गुने 0 बटा में कितना है? तो 30 प्लस 6 गुने 0 कितना होगा? बटा, अब 30 और 0 जोड़ दो, 30 बटा में कितना हो गया? अब काट दो, कितना बार में रहेगा? यानी ई वाला जो हुआ यहाँ पे 6 भराएगा। कितना भराएगा? बोलो कोई डाउट है? अब यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या रखे जो इसको काट देगा पूरा पूरा। तो 2 रखें तो भी नहीं कटेगा, 3 रखेंगे तो भी नहीं कटेगा, 4 में मिलेगा, 5 रखें तो कटेगा। लेकिन जब इसको 5 रखिएगा तो ये 12 आ जाएगा ना। चलिए ध्यान देंगे हम लोग यहाँ बोर्ड पे। सबसे पहले -5 रख देते हैं एक बार। y बराबर -5 लेने पर, तो ध्यान देना x बराबर, दिमाग ई लगाना है ना कि यहाँ कोई भिन्न में या पॉइंट में संख्या ना आए, चाहे कितना बड़ा अंक रखना पड़ जाए। उससे होता क्या है कि आपका गलत नहीं बनेगा। फिर समझे, ग्राफ जो खिंचाएगा बिल्कुल सीधा खिंचाएगा, ठीक है। तो प्रयास वही करना है कि यहाँ एक हम लोग को पूर्णांक संख्या मिल जाए। क्या मिल जाए? प्रयास ये करना है। अब नहीं होगा तो चलेगा भी, लेकिन प्रयास ज्यादातर ये करना है कि दोनों जगह क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो -5 रख दिए। तो जब -5 रखेंगे तो x बराबर 30 प्लस 6 गुने माइनस के, अब बटा में कितना हो जाएगा? बोलो कोई दिक्कत है? उसके बाद 30 प्लस माइनस 6 बचे बटा में, अब 30 में से 30 गया बटा में, अर्थात कितना हो गया? जब यहाँ पर y का मान -5 रखा गया तो x का मान कितना है जी? बोले कोई डाउट? उसके बाद अब की y बराबर 5 लेते हैं, प्लस के 5 लेंगे लेने पर, तो ध्यान दो, सॉरी यहाँ बॉक्स बना लेंगे हम। x बराबर 30 प्लस 6 गुने 5 बटा, बोलो कोई दिक्कत है? तो बताओ, ये 30 हो गया, प्लस 6 बचे बटा में, अब 30 जोड़ दो बटा, अब 5 से काटो 12 बचे, यानी जब यहाँ पर 5 रखे
तो ये आ गया कितना? बोलो कोई डाउट? यहाँ तक समझ में आया सबको? उसके बाद चलेंगे समीकरण नंबर 2 से, ठीक है? तो लिखेंगे समीकरण सेकेंड से। अब सेकेंड में क्या है? 5x प्लस 4y माइनस 20 बराबर में क्या है? चलो ध्यान दो। अब x का निकालिए, y के बोल दे। x का 5x बराबर माइनस में इधर है तो प्लस इधर है तो बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? समझ में आ रहा है सबको? उसके बाद 5x, अब ध्यान दो, 5 जो गुन्ना कर धन क्या करेगा? क्या करेगा जी? माइनस 4y बट्टा में कितना हो गया? बोलो कोई डाउट है? जैसे ही आया वहां पर क्या बनाएंगे? अच्छा, किसको किसको समझ में नहीं आया? सबको आगे समझ में? ऊपर में x, नीचे में। अब ध्यान दो, अगर y का मान 0 ले लिया जाए, y का मान 0 ले लिया जाए तो क्या होगा? ध्यान देना, y बराबर 0 लेने पर तो x बराबर 20 माइनस 4 गुने 4, सॉरी 0 जी, बटा में। अब ध्यान दो, 20 माइनस 0 बटा अर्थात 20 बटा 5 यानी कितना? यानी यहां पर कितना आ गया जी? बोलो कोई डाउट है? अब कितना रखे? अब 2 रखे नहीं, 3 रखे नहीं, 4 रखे नहीं, 5 रखेंगे। 5 ले ले। चलो ध्यान दो यहाँ पर। अच्छा, y बराबर माइनस के 5 ले लेते, बहुत अच्छा। लेने तो ध्यान देना, तो बनेगा x बराबर 20 माइनस 4 गुने माइनस के 5, माइनस है 5 ना जी। अब बटा में कितना? ध्यान दो, 20 माइनस माइनस 5 चौके बटा 20 20 बटा कितना होगा? तो जब ये माइनस के 5 लिया गया तो कितना मिल गया? बोलो कोई दिक्कत है? अब लिखिए y बराबर 5 लेने पर, फिर y बराबर 5 लेने पर तो चलो x बराबर 20 माइनस 4 गुने 5 अब बटा में तो 20 5 चौके बटा 0 बट्टा 5 ना जी, अर्थात जब ये 5 लिया गया तो कितना हो गया? 0 हुआ ना। अभी कोई मैच नहीं किया है, तो इतना सब समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले आप लोग, चालू कर दीजिए। देखिए इसको अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम लोग माइनस में तो x वाला है ही नहीं, चलो बहुत अच्छा, ऐसे हो गया, ये हो गया ऐसे ना, ये y एक्सिस एंड ये वाला हो गया x एक्सिस ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया 10, ठीक है। उसके बाद 1 2 अच्छा 12 तक है, एक वाला 11 हो गया, कोई डाउट? 1 2 3 4 5 6 7 8 वाई वाला कहाँ तक है? ऐसे 5 तक है ना। -1 -2 -3 -4 माइनस के 8 एक्स में भी माइनस है क्या? नहीं, इतना ही है। चलिए ध्यान दीजिए, बोला पहले ई वाला खींचेंगे ऊपरे वाला के। अच्छा समीकरण में मिटा दिए थे, समीकरण में एक बार बोली तो 5x माइनस 6y माइनस प्लस 30 बराबर में आई वाला बोलो तो 5x माइनस 4y अच्छा प्लस माइनस 20 बराबर 0, यही ना है। ध्यान दीजिए, अब ये वाला चलते हैं समीकरण ई वाला से, फर्स्ट वाला से।
तो y0 ये वाला पर हो गया यहाँ, और 6 x 6 यहाँ ना जी, ये बिंदु यहाँ चिन्हित हुआ, ठीक है। यहाँ ले लेंगे 6 कॉमा बिंदु ए, कोई डाउट है? y में -5 और ये 0, तो ये वाला ही है ना आगे डायरेक्ट जी, ये हो गया 0 कॉमा माइनस एक्स वाला ये ना होगा जी, ये बिंदु। उसके बाद 5 कॉमा 12, 5 यहाँ और 12 यहाँ, ये लाइन ऐसे गया होगा बिल्कुल, वो ऊपर नीचे जरा आप लोग देख लीजिएगा ना। अब 5 कहाँ है, 12 है, सीधा हालांकि आया नहीं है, देख लेना, ठीक है। ये मान लिया कि यहाँ मिला 12 कॉमा बिंदु सी। अब क्या करना है, स्केल लगा के सीधा लाइन खींच देना है, ठीक है। थोड़ा अच्छा यहां से मुड़ गया ना, लगभग सही आया है, मान लीजिए, कोई दिक्कत है? तो इस समीकरण का नाम दे देना हम लोग को 5x माइनस 6y प्लस 30 बराबर में, बोलो कोई डाउट है? उसके बाद ये वाला 4 कॉमा 0, y0 तो यही है, और 4 कहाँ जाएगा जी, यहाँ पे हो गया 4 कॉमा 0। उसके बाद 8 कॉमा -5, 8 यहाँ है, अब -5 कहाँ है जी, ये लाइन ऐसे गया होगा बिल्कुल। अब 8 वाला इस तरह से आया होगा ना, लगभग यहाँ मिला, कितना मिला, 8 कॉमा -5, ये डी है, ये ई है, अब एक मिलेगा y5 यहाँ, और x0 तो यही ना रखे जी। अब स्केल लगा के ऐसे खींच देना है सीधा लाइन। ओहो, ऐसे ना, तो ये लगभग यहाँ मिला, 5 पर कहाँ मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, तो 5 कॉमा 0 आंसर है क्या है? नहीं ना, 5 कॉमा -1, कितना है, x बराबर 0 ना, 10 का पहला ना, ये कट तो यहाँ रहा है, ना कोई बिंदु गलती ले लिया का, y बराबर 5 ठीक तो है, 0, तो दोनों कटेगा तो यही ना कटेगा जी, तो x बराबर 0 बोल रहे हो, है x बराबर 8, अच्छा 8 यहाँ है, -5 है यहाँ, तो ठीक तो है, 8 का -5 है ना जिनके, और ये दोनों कटा कहाँ था, वो मिलाना है, तो कट रहा है यहाँ पे, देखे क्या क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए, उस त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दो रेखाओं को x अक्ष के साथ बनाती है, ये दोनों तो बना रही है, यही ना, यहाँ एक कटमो कर रहे तो इसके सामने कट रहा है, ये 5 कॉमा -1 होगा, कितना कितना आंसर दिया है इसमें जी, आंसरवा तो लगभग मैच कर गया, -6 दे रहा जी, 0.5 -60 आया है यहाँ पे, -6 यानी इधर जाएगा, समीकरण सही उतारे थे,
देखिए ये जो 10 में टीच योर सेल्फ वाला बुक है उसमें जो क्वेश्चन दे रहा है यहाँ पे 30 जगह पर 3 दिया है तब जाके सॉल्व किया तो आंसर आया है। तो आंसर 3 के हिसाब से सॉल्व किया हुआ है, दिया हुआ है बुक में। लेकिन हम लोग जब यहाँ सॉल्व किए हैं 30 के हिसाब से तो आंसर ये आ रहा 5, -1। समझ में आया? और त्रिभुज देखो ये वाला बन जा रहा है ऐसे, समझ में आया? तो ये वाला शीर्ष लिखा जाएगा, लेकिन 3 पर बनाएंगे तो आंसर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए बहुत अच्छा। तो घर से बना लीजिए 3 पर करके, ठीक है? कोई डाउट नहीं है? इसको उतार लीजिए आप लोग। 11 भी रहने देते हैं, 12 आप लोग को देख लेना है ग्राफ खींच करके। अगर ग्राफ में लाइन सीधा समांतर हो जाए, समांतर हो तो बोलेंगे कि वो आश्रित है। ऐसे क्या है जी? नहीं नहीं नहीं, समांतर होने पर अविरोधी होता है। क्या होता है? अगर लाइन समांतर है दोनों तो अविरोधी। क्या बोलेंगे? और अगर लाइन एक दूसरे को काट देती है, जैसे ये काटी है, तो ये विरोधी है। क्या है? क्या है? क्या है? और अगर एक दूसरे पर लाइन चला जाए, ये लाइन था, एक और लाइन इसी पर चला जाए तो हो गया आश्रित। क्या हो गया? आश्रित कहने का मतलब अनगिनत हल। आश्रित कहने का मतलब विरोधी कहने का मतलब एक हल, और अविरोधी का मतलब कोई हल नहीं। समझ में आया? कोई डाउट है? चलिए तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, अब मिलेंगे अगले दिन।